हेलो एवरीवन, आज से हम प्लांट मार्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं और प्लांट मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, रूट होता है वो रेडिकल से अराइज होता है। अगर कभी कोई रूट रेडिकल से अराइज ना हो के अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल से अराइज हो तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रूट मेनली 3 प्रकार का होता है, टैप रूट, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। टैप रूट जो होता है वो डाइकॉट का और जिम्नोस्पर्म का फीचर है और फाइब्रस रूट मोनोकॉट का फीचर है। एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट, डाइकॉट और टेरिडोफाइटा तीनों में पाया जाता है। रूट का जनरली मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसके अलावा भी रूट और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है मॉडिफिकेशन करके। रूट जो है इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, रूट मेरिस्टेमेटिक जोन, इलॉन्गेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। इसके अलावा रूट कैप भी होता है। तो सबसे पहले रूट कैप, फिर जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलॉन्गेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर जोन ऑफ मैच्योरेशन से निकलता है। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होता है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो रूट कैप है वो सिंगल होता है, पर पैंडेनस या स्क्रू पाइन के अंदर मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलता है। रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर। जनरली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें रूट कैप नहीं होता है, रूट पॉकेट होता है। कुछ ऐसी रूट्स है जैसे कोरलाइड रूट है, ये कोरलाइड रूट के अंदर रूट कैप, रूट पॉकेट, रूट हेयर ये सब एब्सेंट होता है। कोरलाइड रूट हमें जिम्नोस्पर्म में, साइकस में देखने को मिलता है। अब हम रूट के मॉडिफिकेशंस अगर देखें तो रूट के मॉडिफिकेशंस में आप देखेंगे स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट में कोनिकल रूट कैरेट के अंदर है, फ्यूजीफॉर्म रूट रेडिश के अंदर है, नेपिफॉर्म रूट टर्निप और बीटरूट के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन देखें, ट्यूबरस रूट कहाँ है तो स्वीट पोटैटो के अंदर है। इसके अलावा फेसिकुलेटेड रूट डहेलिया के अंदर है और एस्पेरेजस के अंदर है। तो ये हो गया। इसके अलावा रूट जो है वो मॉडिफाई होके स्टिल्ट रूट बनाता है प्रोटेक्शन के लिए या सपोर्ट के लिए। स्टिल्ट रूट याद रखना शुगर केन के अंदर और मेज के अंदर, पैंडेनस के अंदर होता है। प्रॉप रूट या पिलर रूट, प्रॉप रूट या पिलर रूट हमें फाइकस स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है, रबर के अंदर देखने को मिलता है जो ब्रांचेस से निकलती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर हमें मैनग्रूव प्लांट में देखने को मिलता है, राइजोफोरा, हेरिसिएरा, एविसीनिया और सोनरेसिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें एसिमिलिटरी रूट या फोटोसिंथेटिक रूट हमें ट्रैपा, टाइनोस्पोरा, टीनियोफिल्लम और पोडोस्टमन के अंदर देखने को मिलता है। वेलामेन रूट या इपीफाइटिक रूट वेंडा और आर्किड के अंदर। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट हमें ऑनियन और गार्लिक के अंदर। रिप्रोडक्टिव रूट हमें ट्राइकोसेंथिस, परवल के अंदर। इसके अलावा फ्लोटिंग रूट हमें जूसिया प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन के साथ।